हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और साथ में इसकी जो ग्राहक लिस्ट है वो भी बड़ी जानदार है और इसका नाम है वेब सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो आइए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 58% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 39% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 19% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 15 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 26 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। हाँ, 2019 और 2021 इन 2 साल इस कंपनी ने लॉस किया था, लेकिन वो लॉस बहुत छोटा सा था, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। साथ में ये कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। आइए तो हम इसकी ग्राहक लिस्ट देख लेते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है HDFC बैंक, विप्रो, हुंडई, मेट्रो, हर्बल लाइफ, गैलेक्सी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। अब एक पॉइंट ऐसा है जिसे हम थोड़ा और डिटेल से कवर करना चाहेंगे। अब इस कंपनी के ग्राहक लिस्ट में विप्रो का नाम तो है, साथ में यहाँ पे आप देख लीजिए पब्लिक होल्डिंग कैटेगरी में विप्रो लिमिटेड का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि इस कंपनी में विप्रो कंपनी की 5% होल्डिंग है। तो ग्राहक लिस्ट में भी विप्रो कंपनी का नाम है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी विप्रो कंपनी का नाम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 51% की गिरावट पे हमें मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 18 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 55 रुपये के पास रहेगा। 55 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। वर्ष के सिनारियो में अगर ये बहुत बड़ी गिरावट करके 10 रुपये के पास आता है तो वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आज हमने थंबनेल में एक हेडलाइन बनाई है और वो ये है कि सही सपोर्ट पे अगर हम बाय करते हैं तो हमारा रिस्क छोटा होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ तो हमने 3 हफ्ते पहले स्कैन स्टील्स लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वक्त उसका भाव 34 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और हमने वहां पे एक एंट्री भी की थी और रिजल्ट आपके सामने है। आज वो 42 रुपये के भाव के पास ट्रेड कर रहा है और आज इंट्राडे में इसने 15% की मूवमेंट भी कर दी है। तो सही सपोर्ट पे बाय करने का यही फायदा है कि वहां पे हमारा रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल हो कि सही सपोर्ट का पता कौन बताएगा, तो उसके लिए हम है। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। और हमारी वीडियो देखने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सही समय पे, सही सपोर्ट पे और सही कंपनी में इन्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। ये हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्यों दिखा रहे हैं, वो इसलिए कि अगर हमारी एंट्री गलत भाव पे होगी तो वहां पे हमारा रिवॉर्ड छोटा होगा और रिस्क ज्यादा होगा, और अगर हमारी एंट्री सही सपोर्ट पे होगी तो वहां पे हमारा रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड ज्यादा होगा। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो इसी थीम के साथ आगे बढ़ते रहिए कि रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो, और उसके लिए सही सपोर्ट पे आपको एंट्री करना पड़ेगा और सही सपोर्ट का पता आपको हमारी वीडियो में मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।